हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो डियर स्टूडेंट्स, अविराज वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो और सामने टॉपिक लिखा गया है कि इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि एक्चुअली में ये स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। देखिए, अगर आप एक होलो स्फेरिकल ग्लास लेके चले, राइट, कैसा ग्लास? होलो स्फेरिकल ग्लास, स्फेयर की शेप का, जैसे एक फुटबॉल होता है। और अगर हम बोले कि ये आपका बिल्कुल डायमीटर के अलोंग कट कर दिया, राइट, यहां पे इसका सेंटर था सी, किसी ने इसको बीचों बीच काट दिया, तो ऐसे करके ना दो पार्ट बन गए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, एक स्टूडेंट था गोलू, उसने बोला कि मैं तो क्या करूंगा, इस मिरर की इनर सरफेस को पॉलिश कर दूंगा, राइट। दूसरा जो भोलू स्टूडेंट था वो क्या बोलता है कि मैं क्या करूंगा, इस साइड का जो स्फेयर बचा, आधा स्फेयर, ओके, सेमी स्फेयर यू कैन से, उसकी आउटर साइड को पॉलिश कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये दो पार्ट बन गए, दो टुकड़े बन गए। अब इन्होंने क्या किया, एक पोर्शन तो बेटा ऐसा जिसकी इनर साइड क्या किया गया, किसी ने कर दिया पॉलिश, तो इसकी जो आउटर साइड थी ना, उस पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। लाइट इस पे इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट होने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट। सेकंड सिचुएशन में क्या थी, ये जो पोर्शन बचा जिसने भोलू नाम के स्टूडेंट ने क्या कर रखा था, उसकी आउटर सरफेस को क्या कर रखा था, पॉलिश कर रखा था। तो इस पे क्या हुआ, लाइट जब इंसिडेंट करती है ना, तो यहां पे भी लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है वन साइड। तो जिसकी आउटर साइड को पॉलिश किया गया था और इनर साइड पे रिफ्लेक्शन होना था, वो तो बन गया एक कॉन्केव मिरर। क्या बन गया? एक कॉन्केव मिरर। और जिसकी इनर साइड पॉलिश थी, आउटर साइड पे रिफ्लेक्शन होना था, वो क्या बन गया? एक कॉन्वेक्स मिरर। तो इस टाइप से दो टाइप के आपके पास क्या बन गए, मिरर बन गए, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक दूसरा क्या था, कनकेव मिरर, राइट। तो होलो स्फेरिकल ग्लास को पॉलिश करके और बीच में से कट करके इस तरीके से दो मिरर बने। सामने आपको दिख रहा होगा, वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड वन इज कॉन्केव मिरर, ठीक है जी। अब ये जो स्फेयर था ना, ये स्फेयर, इस स्फेयर का जो सेंटर था, वो दोनों पार्ट्स के लिए क्या कहलाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाया। क्या कहलाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। जैसा यहां है वैसा का वैसा एज इट इज है। अब सेंटर से तुम मिरर की जो डिस्टेंस लेके चलोगे कट करने के बाद, ये बची बेटा रेडियस, वहां पे भी सेम था, ये आपका सेंटर और इसके बीच की मिरर की डिस्टेंस कहलाई रेडियस आर। इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इस पोर्शन पे भी ऐसा ही था, इधर भी बेटा ये डिस्टेंस बची होगी, इसको भी क्या लिखा गया, आर। आर मींस द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, इस पूरे मिरर का जो मिड पार्ट था, यानी कि ये पार्ट, पोल बोला गया। जैसे कि यहाँ पे इस पार्ट की मैं बात करूं या इस पार्ट की मैं बात करूं, तो क्या बोला गया, पोल। ओके, इस पी पॉइंट को आप लोग क्या बोल सकते हो, पोल बोल सकते हो, POLE, पोल, राइट। अब कोई लाइन सेंटर और पोल दोनों से होकर के पास कर जाए ऐसे, ओके, या कह सकते हो जो सरफेस के ऊपर, मिरर के ऊपर क्या रहे, परपेंडिकुलर। वैसे भी कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती है, वो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, टेंजेंट के साथ बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। तो इस लाइन को क्या बोला गया बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया। क्या बोला गया? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला गया? प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। क्या बोला गया इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही इधर के पोर्शन की बात करो तो ये पॉइंट क्या कहलाया, ये एक्सिस क्या कहलाया, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो इस तरीके से आपके पास बेटा क्या हो गए, एक पूरी लाइन ड्रॉ हो गई जो सरफेस पे, मिरर की सरफेस पे परपेंडिकुलर है, और उसको क्या बोला गया, प्रिंसिपल एक्सिस बोला गया, राइट। देखिए, अब सिचुएशन क्या थी, कोई भी लाइट जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इंसिडेंट करती है, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इंसिडेंट करती है, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर की तरफ। क्लियर? तो वर्चुअल रूप से अगर इस लाइट को आप जबरदस्ती यानी कि वर्चुअल रूप से आगे बढ़ाएं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे जाकर के ये टच होती है, उस पॉइंट को बोला गया फोकस। क्या बोला गया डियर स्टूडेंट्स? फोकस। ऐसे सेम सिचुएशन यहां थी, इस पे कोई लाइट रे आकर के इंसिडेंट करती है, लाइट रे कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये उसको कन्वर्ज करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ खींचता है ऐसे, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के गुजरती है उसको क्या बोला गया, फोकस बोला गया। क्या बोला गया, फोकस। तो सिचुएशन क्या होती है, एक मिरर के लिए क्या क्या आपके पास साइंस आए, एक तो आया उसका सेंटर जो कि कहलाया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट, सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाया, पी यानी कि कहलाया बेटा वो पोल। ऐसे जो लाइन पोल और सेंटर से होकर के पास करे वो क्या कहलाई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करती है एक कॉनकेव मिरर पे, कैसे मिरर पे, कॉनकेव पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। कैसे, अगर ऐसी कोई लाइट है यहाँ इंसिडेंट करे तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कॉनकेव मिरर को ना डियर स्टूडेंट्स कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग मिरर। ओके, ऐसे ही कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसने उसको डाइवर्ज किया, इधर भी आकर के कोई लाइट इंसिडेंट करे तो ये उसको भी डाइवर्ज कर देगा, बिखेर देगा, तो ये भी वर्चुअल रूप से कहां से पास करेगी, फोकस से। तो इस तरीके से इसने लाइट रेज को बिखेर दिया, डाइवर्ज कर दिया, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट रेज को पैरेलल आकर के इंसिडेंट करेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। ये क्या करेगा, लाइट इस पे पैरेलल आकर के इंसिडेंट करेंगी, एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाएंगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो इस तरीके से दो मिरर्स बनते हैं, वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड वन इज कॉनकेव मिरर। यही स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं और हमें इन्हीं की इमेज ड्रॉ करनी है कि ये किस तरीके से क्या करते हैं, इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको किसी लेक्चर में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। कितने टाइप की इमेज होती है, दो टाइप की, वन इज रियल इमेज एंड सेकंड इज वर्चुअल इमेज। क्या बोला मैं, वन इज रियल एंड सेकंड इज वर्चुअल। देखो रियल इमेज क्या होती है, जो एक्चुअल में स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाए। कैसी इमेज में बोला, रियल। ओके, इमेज बनाने के लिए क्या चाहिएगा हमको, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पे मिट करनी चाहिए, मिल जानी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, रिफ्लेक्शन होने के बाद दो या दो से ज्यादा लाइट रेज अगर एक पॉइंट पे मिल गई तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इमेज बोला जाएगा। और मिरर कितने तरीके की इमेज बनाते हैं, या तो बनाएंगे रियल इमेज और एक दूसरी इमेज का नाम और देता हूं, दैट इज दी वर्चुअल इमेज। अब समझते हैं कि रियल इमेज होती क्या है। रियल इमेज वो होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सके, कहां पे बन सके, स्क्रीन पे। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो कि स्क्रीन के ऊपर ना बने। क्लियर, एग्जांपल लेता हूं, एक प्रोजेक्टर से लाइट रेज आती है, आपकी क्लास में स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, एक बोर्ड के ऊपर वो आकर के गिरती है, वहां इमेज दिखाई देती है। सिनेमा हॉल के अंदर अगर आप जाते हो, प्रोजेक्टर से लाइट स्क्रीन पे डाली जाती है, स्क्रीन पे आपको पिक्चर नजर आती है, तो वहां स्क्रीन पे लाइट गिर करके इमेज बना रही है, तो दैट मींस वो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज, जो स्क्रीन पे बन सके। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, स्क्रीन पे नहीं बनती है। एग्जांपल लेते हैं, आप सुबह सुबह मिरर देखते हैं तो आपकी इमेज मिरर के अंदर तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपको स्क्रीन थोड़ी है, वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती। बीच में आपको स्क्रीन डालो, इमेज नहीं बनेगी। तो स्क्रीन पे जो ना बने वो वर्चुअल इमेज, और स्क्रीन पे बन जाए वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेज। फिर से रिपीट करता हूं, रिफ्लेक्शन होने के बाद टू और मोर देन टू लाइट शुड बी मीट एट ए सिंगल पॉइंट फॉर फॉर्मिंग दी इमेज। इमेज बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा लाइट रेज का एक सिंगल पॉइंट पे मिलना जरूरी है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से दो इमेज बनेगी, वन इज रियल इमेज एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। चलिए जल्दी जल्दी वन बाय वन समझते हैं कि किस टाइप का मिरर किस किस तरीके की इमेज बनाता है। तो सबसे पहला केस आता है इस मिरर का, दैट इज दी कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। चलिए, कॉनकेव मिरर होता है भैया इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है जी। और क्या होता है, इसके आउटर सरफेस को पॉलिश किया होता है, बिल्कुल होता है। ये इसका क्या है जी, पोल। ओके, ये इसका क्या है जी, सेंटर, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर और पोल से पास करे वो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब P और C के बीच में, पोल और सेंटर के बीच में एक मिड पॉइंट था, वो क्या कहलाया, फोकस कहलाया। F से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला केस आता है, सबसे पहला केस क्या आता है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, राइट,
एक इमेज एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, इमेज बोल गया सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर, तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई होगी तो उससे जितनी भी लाइटें आएंगी ना आपकी तरफ बिल्कुल पैरेलल आती हुई नजर आएंगी, और वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। और थोड़ी देर पहले ही बताया था कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्या आता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करती हैं तो ये क्या करता है, उनको कन्वर्ज कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्ज। तो कन्वर्ज किधर करता है, ये फोकस की तरफ। पैरेलल लाइट रेज जब एक कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट करती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे मिलती है। अब इमेज बनाने के लिए कितनी लाइट रेज मिलनी चाहिए, 2। अब दोनों की दोनों ये कहां मिल रही है, फोकस पे, कहां मिल रही है, फोकस पे। तो सबसे पहला केस आ गया कि डायग्राम तो वो है कि प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी होंगी तो इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी। फर्स्ट वन क्या रहेगी, इमेज बढ़ेगी कहां से, उसकी लोकेशन बताओ, तो लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, कहां बढ़ेगी वो, फोकस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरीके की इमेज है। अब सोचो अगर यहाँ कोई स्क्रीन रखी होती तो एक्चुअल में ये लाइट रेज एक्चुअल में आकर के वहां पे मिलती, तो रियलिटी में अगर इमेज बन रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज, कैसी होगी वो, रियल इमेज। और मैं साइज की बात करूं तो बिल्कुल देखो एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही है, तो पॉइंट साइज की डिस्क्रीट इमेज होगी, कैसे साइज की, पॉइंट साइज की। इमेज का जो साइज होगा पॉइंट साइज का होगा, क्या होगा वो, पॉइंट साइज का। तो इन्फिनिटी पे जब एक ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज बनेगी कहां पे, उसकी इमेज फोकस पे। किस तरीके की इमेज होगी, रियल इमेज होगी। साइज कैसा रहेगा, पॉइंट साइज की इमेज होगी। तो ये वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद कॉनकेव मिरर जो इमेज ड्रॉ करेगा उसकी। अगर आप इसको ड्रॉ कर चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं इससे। चलिए, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज की होगी। ओके, सबसे फर्स्ट केस आया था जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई हो, जब ऑब्जेक्ट रखी हुई हो कहां पे, इन्फिनिटी के ऊपर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कॉनकेव मिरर का सेकंड केस क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट पुट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बिहाइंड द सी। ओके, क्या होगा, ये आपका कॉनकेव मिरर, वन साइड इसकी क्या की गई है, पॉलिश की गई है, वेरी गुड। ऐसे करके पोल, ये इसका क्या है भैया, सेंटर, सेंटर और पोल का मिड पॉइंट, फोकस। ये आपका डायग्राम है। ओके, ऑब्जेक्ट कहां रखनी है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहां पे ए बी, बिहाइंड सी। चलिए क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइट रे जाएगी जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां से पास करेंगी, फोकस से। वेरी गुड। दूसरी लाइट रे को क्या कर सकते हो, सेंटर से इंसिडेंट करा सकते हो, ऐसे, क्लियर। यहां पे ये यहां जाकर के इंसिडेंट कर दिया। अब सेंटर से कोई भी लाइट रे जाएगी, सेंटर से, वो मिरर पे जाकर के क्या होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेगी। यानी कि अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ करता तो भी क्या होता, सेंटर से पास करता। स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, और नॉर्मल के अलोंग जो लाइट जाती है, नॉर्मल के अलोंग ही वापस आती है। फिर रिपीट करता हूं, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सेंटर से पास करती है। प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नॉर्मली जो लाइट इंसिडेंट करेगी नॉर्मली ही वो वापस आ जाएगी। तो जो लाइट सेंटर से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही वापस आती है। अब एक लाइट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आई, दूसरी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ये गई, रिफ्लेक्शन के बाद दोनों यहां मिल गई, तो ये कहलाई बेटा एक इमेज ए डैश बी डैश। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर तुम लोग इस पॉइंट पे भी कोई स्क्रीन रखते तब भी इन लाइट रेज को एक्चुअली में यहाँ पे मिलना था, रियलिटी में मिलना था। तो सबसे पहले हम बताएं कि अगर प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं इमेज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हो सकती है कि इमेज बनी कहां पे, लोकेशन। तो इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी का मतलब भैया यहाँ पे क्या है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए दूसरा क्या आता है कि इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़े साइज की है, इमेज छोटे साइज की है, तो लिख सकते हो इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
ओके जी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। ओके ये तो साइज बता दिया तुमने। अब थर्ड सिचुएशन आती है कि वो होगी कैसी। अब मैं बोला कि रियल में लाइट रे मिल रही है तो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तो कनकेव मिरर क्या करता है, जब सेंटर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी रियल इमेज बनाता है, लेकिन सेंटर और फोकस के बीच में वो इमेज जो होती है। तो इस तरीके से हमारा अगला केस आता है, फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी, साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या रहेगा, कम रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके अगला केस आता है थर्ड केस, कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही पुट कर दी जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज करो ये एक मिरर, और मिरर को मैंने क्या नाम दिया, कॉनकेव मिरर, राइट। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, भैया यहाँ पोल हो गया, यहाँ क्या हो गया, सेंटर, ये मिड पॉइंट इसका क्या हुआ, फोकस। क्लियर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहे, यानी कि सीपी का एक पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया ए बी। चलिए हुआ क्या, हुआ ये कि एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन अगर उसका मिरर करे तो वो पास करेगी कहां से, फोकस से। फिर रिपीट करता हूं, रिफ्लेक्शन अगर उसका हुआ तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। क्लियर, दूसरी लाइट रे को क्या कर सकते हो आप, पोल पे इंसिडेंट करा सकते हो। अब जितने एंगल के ऊपर वो इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल के ऊपर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर, ये एंगल आर ऐसे आया, तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रेज इस पॉइंट पे मिल गई, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, उसकी इमेज। इमेज को नाम दे देता हूं ए डैश बी डैश। क्या नाम देता हूं, ए डैश बी डैश। चलिए बात करते हैं। ओके, जब आपने एक ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो अगर मैं इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करूं, इमेज का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी लोकेशन बताओ। इमेज बनी कहां पे, इमेज बनी है एट ए सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी किस तरीके की, आप खुद सोचो। अगर यहाँ कोई स्क्रीन रखी जाती तो ये लाइट रे तो उस पे भी आके मिलनी थी, तो इमेज कैसी होगी, रियल में अगर कहीं लाइट रे मिल रही है तो रियल होगी। ओके, एंड एक चीज और बताता हूं, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है, ये जो हेड है इसका ये इधर है, बट रिफ्लेक्शन होने के बाद ये तो उल्टा हो गया, तो ऐसी ऑब्जेक्ट थी वो ऐसी हो गई, अंगूठा ऊपर था अब नीचे आ गया, थंब मेरा ऊपर था, इमेज बनने के बाद नीचे हो गया। तो एक्चुअली में इसको इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। आपके सर की जगह पैर आ गए और आपके पैर की जगह क्या चले गए, सर चले गए, तो इमेज को क्या बोलोगे, इन्वर्टेड इमेज बोलोगे। क्या बोलोगे, इन्वर्टेड इमेज। चलिए ओके, लोकेशन हो गई, इमेज कैसी है वो हो गया, और थर्ड आता है कि इमेज का साइज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज क्या रहेगी, सेम साइज की रहेगी। ओके, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर क्या करेगा, उसकी इमेज ड्रॉ करेगा कहां पे, सेंटर पे ही। वो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर रहेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज रहेगी। ओके, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आया तो नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि एक ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में पुटी हुई है। क्या हुआ है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस यानी कि एफ, सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। चलिए क्या हुआ, देखिए ये तो था आपका मिरर, और भैया मिरर कौन सा है हमारे पास, कौन से मिरर काम केस कर रहे हैं, कनकेव मिरर, जो कि लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट। क्लियर, इस पॉइंट को नाम दिया गया पोल। ये था इसका सेंटर, जहां से ये ऐसे आर्क लगी होगी, ये रेडियस होती है, इसका मिड पॉइंट फोकस यानी कि एफ। अब क्वेश्चन में लिखा गया कि वह ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलो ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पुट कर दी, ए बी। ओके, हुआ क्या, एक लाइट रे ऐसे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन हुआ तो वो कहां से आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी। क्लियर, एक लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से आएगी, फोकस से। ओके, दूसरी लाइट रे क्या करती है, यहां जाकर के इंसिडेंट करती है पोल पे। ओके, ये इंसिडेंट एंगल। ओके, अब इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्शन का रूल कहता है उतने ही एंगल पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया आर। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज है ना यहां मिली है, तो एक्चुअल में ये यहां मिल रही है, तो यहाँ पे एक लार्ज साइज की इमेज बन गई, ए डैश बी डैश। ओके, कईयों को लग रहा होगा कि सर यहाँ भी तो लाइट रे मिली है तो ये इमेज होनी चाहिए। नो, मैंने लिखा था ऊपर
कि रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रेज का मिलना जरूरी है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे लाइट रेज मिलेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देखिए तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे यहां मिल गई। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर मैं इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहला तो बताना होता है कि इमेज की लोकेशन क्या है। ओके, लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है, तो इमेज कहां बनी है, बिहाइंड सी, ये इमेज की लोकेशन है। चलिए दूसरा बताते हैं कि ये होगी कैसी, ये रियल होगी बिकॉज एक्चुअली में मिली है लाइट रेज, एंड वही सेम सिचुएशन उल्टी इमेज होगी, सर की जगह पैर पहुंच गया, पैर की जगह सर पहुंच गया, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ओके जी, अगली सिचुएशन बताते हैं इसका साइज, ये साइज में कैसी होगी। अब इमेज तो थी इतनी सी और ऑब्जेक्ट बन गई इतनी सी, तो आपकी इमेज कैसी बन गई, इमेज बन गई आपकी लार्ज साइज की, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके की क्या होती है, इमेज ड्रॉ करता है कनकेव मिरर, जब सेंटर और फोकस के बीच में क्या रहेगी, इमेज रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर, जिसमें सिचुएशन आती है कि जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे पुट कर दी जाए। आपने सेंटर और फोकस पढ़ लिया, आपने सेंटर का केस पढ़ लिया, आपने इंफिनिटी का केस पढ़ लिया, अब बारी आती है फोकस की। तो अगला केस आता है नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, एफ के ऊपर, फोकस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी गई। देखिए कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आपके पास क्या है, लो जी, ये आपका मिरर, मिरर कौन सा, कॉन्केव। ओके, आगे क्या हुआ, ये क्या है इसका पोल, ये क्या हुआ इसका सेंटर, जहां से आर्क लगी थी, सेंटर और पोल का मिड पॉइंट फोकस। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखी गई है। चलिए जी ये रख दी। ओके, ऑब्जेक्ट का मैं नाम भी लिख देता हूं, ए बी मंगतूराम। एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन अगर उसका होगा, रिफ्लेक्शन अगर होगा तो मंगतूराम बोलता है कि लाइट रे क्या होनी चाहिए, फोकस से पास करनी चाहिए। चलिए जी, दूसरी लाइट रे क्या हुआ, पोल पे जाकर के इंसिडेंट करती है, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट करेगी, कई बोलेंगे कि यहाँ इमेज बन गई, नो, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे मिलनी चाहिए, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट करती है उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। अब ये यहां तक तो मिली नहीं, थोड़ा और आगे गए नहीं मिली, और आगे जाओगे हो सकता है मिल जाए। तो जब हमें बहुत दूर जाकर के ये मिल रही है तो दैट मीन्स ये इन्फिनिटी पे जाकर के मिली। तो सबसे पहला केस आया कि इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। तो जब फोकस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। उल्टा हो गया भैया, जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट थी तो इमेज कहां बनी थी, सबसे फर्स्ट केस में फोकस पे। अब जस्ट उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज की लोकेशन क्या रहेगी, एट इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर जाकर के बनेगी। सेकंड सिचुएशन क्या आती है, अगर मैं बात करूं तो कि अगर ये बहुत दूर जाकर के मिल रही है तो इसका साइज तो काफी कैपिटल हो गया, लार्ज हो गया, तो आप बोल सकते हो कि इमेज क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। और अगली सिचुएशन आती है कि ये बढ़ेगी कैसे। अब ये भी इन्फिनिटी में जाकर के रियल में मिल रही है, क्या हो रहा है, ये रियल में मिल रही है, तो इमेज क्या रहेगी कि रियल इमेज रहेगी। बट और क्या हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो इसको यूं कर दो नीचे की तरफ, तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आएगी। इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई होती है तो इमेज बनती है फोकस पे, लेकिन जब एक फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रहेगी तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी होगी और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये आता है कनकेव मिरर का अगला केस, जब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आया तो। और अब बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल केस की ओर, नंबर 6, कि जब एक ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज आ जाए मिरर के। ओके, हमने क्या बोला, जब एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत क्लोज आ रहा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, बहुत क्लोज है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग केस बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे जिम करते होंगे, बॉडी बिल्डिंग का उन्हें शौक है। होता क्या है एक्चुअली में, वहां से देखिए, ये आपका मिरर था, बिल्कुल था जी। इसके आउटर साइड पॉलिश थी, हाँ जी बिल्कुल थी। ये इसका क्या है, पोल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या हुआ, फोकस हुआ।
एक ऑब्जेक्ट क्लोज जाने का मतलब है एफ और पी के बीच में पहुंच गई, ये जी एक ऑब्जेक्ट आ गई ए बी। अब क्या हुआ, इसके टॉप से लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर उसका रिफ्लेक्शन हुआ तो वो पीछे की तरफ आ गई, फोकस से पास करेगी। चलिए दूसरी लाइट रे पोल पे जाकर के इंसिडेंट करती है, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद उतने एंगल के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ। अब ये लाइटें देखो दूर हटती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो सिंपल सिचुएशन है कि ये दूर हट गई तो आपकी आगे जाकर के तो मिलेंगी नहीं। चलो क्या करें, जबरदस्ती करते हैं इनके साथ, आप मत करना, जबरदस्ती इसके साथ की तो ये पीछे जाकर के मिल गई। एक्चुअल में मिली है नो, इनको जबरदस्ती मिलाया गया, वर्चुअल रूप से सिर्फ अपीयर हो रहा है ऐसा। तो सिंपल सी सिचुएशन है, एक ऑब्जेक्ट क्या होगी, यहां पे उसकी इमेज बन जाएगी। अब तुमने क्या देखा, जितने साइज के ऑब्जेक्ट है उतने साइड की बिहाइंड दी मिरर क्या बन गई, इमेज बन गई। तो मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रॉपर्टीज की, कि जो इमेज जब ऑब्जेक्ट रखी हुई है फोकस और पोल के बीच में तो उसकी इमेज कहां बने। तो आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है और मैं बोल के भी गया हूं कि इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड दी मिरर। इमेज की लोकेशन क्या रहेगी, फर्स्ट केस में हम बताते हैं लोकेशन बिहाइंड द मिरर। चलिए दूसरी क्या रहेगी, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है तो बोल सकते हो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज के साइज से बड़ा उसका साइज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या केस आ सकता है, थर्ड केस आ सकता है, ये बताना है कैसी है। अब मैं बोला कि वर्चुअल रूप से ये मिली है, तो सिंपल सी बात है वर्चुअल रूप से बनी है, स्क्रीन पे नहीं बनी है, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। एंड ये देखो ऐसे थी, ये अंगूठा मेरा, ये इसका टॉप पॉइंट ऐसे थी, अब ये बनी हुई ऐसे ही, तो सर की जगह, पाव पैर की जगह, तो इमेज कैसी होगी, इसको इरेक्ट इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं इसको, इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है जब फोकस और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगी, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और बिहाइंड द मिरर जाकर के इमेज बनेगी। तो ये नेक्स्ट केस आया जब एक ऑब्जेक्ट रखी हुई रहती है कनकेव मिरर के फोकस और पोल के बीच में। ओके जी, दो केस बचे हैं छोटे छोटे, जल्दी जल्दी उनको पढ़ते हैं कि आपका केस आ जाए कि मिरर आपका, चलो जी अब तक तो था कनकेव, कॉन्वेक्स मिरर हो तो क्या हो सकता है, मिरर कैसा हो, कॉन्वेक्स। देखिए हम बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर। ओके जी, कन्वेक्स मिरर यानी कि एक डाइवर्जिंग मिरर, तो उसमें दो केस आते हैं। फर्स्ट केस आता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जो पहला केस उसमें था, इन्फिनिटी में जब हो तो क्या होगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बनाओ जिसकी इनर साइड को क्या कर दिया जाए, पॉलिश। ओके जी, ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट पोल, ये इसका सेंटर और इसके बीच में फोकस यानी कि एफ। अब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखिए, थोड़ी देर पहले ही बताया था जब हमने कनकेव का फर्स्ट केस पढ़ा था, इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट होती है तो लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लो जी इस पे आकर के इंसिडेंट कर दी। और कनकेव मिरर की क्या हैबिट है, बिखेर दो इनको, साथ साथ आ रही है ना, लड़ाई करवा दो इनमें। लड़ाई करवाने का मतलब है इसने उनको बिखेर दिया, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे आगे तो कहीं मिल नहीं सकती है, तो क्या करे ये लाइट रे, ये लाइट रे ऐसा करती है, बोला कि जी हमें जबरदस्ती ले जाकर के कहीं मिला दो। क्लियर, ये भी लाइट रे बोलती है मेरे को भी जबरदस्ती कहीं ले जाकर के मिला दो। तो ये लाइट रे जबरदस्ती आकर के कहां मिल गई, फोकस पे। तो फोकस पे ही वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल रूप से इनको मिलाया गया, तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टीज क्या होगी इमेज की जब किसने ड्रॉ किया उसको, कॉन्वेक्स मिरर में, तो सबसे पहला केस लोकेशन बताते हैं, तो लोकेशन का है एट एफ यानी कि फोकस के ऊपर। सेकंड बताते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, तो यहाँ पे वर्चुअल रूप से इमेज बनी है तो ये वर्चुअल इमेज होगी, और थोड़ी देर पहले भी किया था, ऐसे ऑब्जेक्ट होगी ऐसे ही बनेगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है, जैसे मैं हूं सीधा हूं। ओके, तीसरा क्या केस हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि उसका साइज कैसा हो। अब यहाँ पे लाइट रे बिल्कुल एक पॉइंट के रूप में मिली है, तो इमेज का क्या होगा, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। क्या बनेगी, पॉइंट साइज। तो एक कन्वेक्स मिरर ने फर्स्ट ही केस में क्या किया, एक वर्चुअल इमेज को ड्रॉ कर दिया, इरेक्ट इमेज ड्रॉ कर दी, फोकस पे ड्रॉ कर दी, पॉइंट साइज की इमेज बना दी, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखी हुई है, इन्फिनिटी पे। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं इसका, बी पार्ट। क्या कि ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन
इन्फिनिटी एंड मिरर, यानी कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आए, क्लोज ले आए। ओके जी, क्या हुआ, ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक मिरर एंड दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर एज मेंशन्ड अबव। ओके, देखिए ये इसका पोल से लाइन गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ इसका सेंटर, दोनों के बीच में मिड पॉइंट फोकस, ये केस हुआ। चलिए ऑब्जेक्ट को क्या किया, मिरर के नजदीक रखा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है आपकी AB, राइट, वेरी गुड, AB करके एक ऑब्जेक्ट है। इसके हेड से, सर से एक लाइट रे चली, रिफ्लेक्शन इसको करेगा, इसका काम है बिखेरना, बिखेर दिया, डाइवर्ज कर दिया। जबरदस्ती इस लाइट रे को लेकर के गए, ये फोकस से पास करेंगे, क्लियर। दूसरी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसिडेंट करा सकते हो, ये आपका इंसिडेंट एंगल, जितने एंगल के ऊपर ये इंसिडेंट करती है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई, राइट। अब सिचुएशन क्या आई, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ये मिल तो सकती नहीं है क्योंकि ये तो दूर दूर हट गई, तो क्या करें, इसको भी जबरदस्ती पीछे की तरफ लेके जाओ, लाइट रे के साथ जब जबरदस्ती किया तो क्या बना, वर्चुअल इमेज बना। ओके, अपने आप मिल गई तो रियल, और जबरदस्ती की गई तो वर्चुअल। ओके, तो A डैश B डैश। ओके, तो इस पॉइंट पे A डैश B डैश एक इमेज बनी पोल और फोकस के बीच में, बट ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज क्या है, कम। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, कि जब एक कन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई तो उसकी इमेज कहां बने, तो इमेज बनेगी, लोकेशन बताते हैं, बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस। फर्स्ट केस आया, दूसरे केस की बात करते हैं। इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल होगी, ये दिखने में लग रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, कम होगा। और क्या हो सकता है, थर्ड केस आ सकता है कि ये कैसी इमेज है, अब रियल में तो बड़ी नहीं, वर्चुअल रूप से मिली है, तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। ओके, इसका नेचर बनाते हैं, और जो वर्चुअल होती है वो सीधी भी होती है, उसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्लियर, जबरदस्ती जिसके साथ की गई वो सीधा भी होता है, तो इसलिए मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो ये दो केस आए। एक केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी तो कन्वेक्स मिरर ने फोकस पे उसकी वर्चुअल इमेज बनाई, इरेक्ट इमेज बनाई। जब थोड़ा सा क्लोज मिरर के ऑब्जेक्ट आई तो हमेशा क्या करता है, ये यहाँ पे भी ये वर्चुअल इमेज बनाता है, पोल और फोकस के बीच में बनाता है, यानी कि क्लोज ही बनाएगा, बट सर ये भी क्या रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने देखा कि एक कन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, हमेशा इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। बट एक कनकेव मिरर ने सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनाई, जब एक ऑब्जेक्ट उसके क्लोज यानी कि पोल और फोकस के बीच में रखी हो। ओके जी, अब बहुत सारे बच्चे हैं ना, जिम करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ऐसे देखते होंगे शीशे में। अब एक्चुअली में वो कर क्या रहे हैं, जब उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया ना, तो वो अपने बॉडी को चेक करते हैं शीशे में, उनको लगता है कि हाँ जी बॉडी बन रही है, मैं तो ताकतवर हो गया, मेरी तो बाइसेप्स बन गए, चेस्ट बन गई, शोल्डर बन गए। ओके, नेक में कुछ फर्क आ गया। एक्चुअली वहां हो क्या रहा है, कौन सा मिरर लगा होता है, वहां लगा होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के जब आप क्लोज रहोगे वो आपकी बड़े साइज की इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो आप हो पतले, बट जिम में जाने के बाद दिखते कैसे हो, मोटे। तो एक्चुअली में जिम वाले लोग क्या करते हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर चारों तरफ लगा देते हैं, ताकि आप अपने आप को क्या देखो, हल्का हल्का शरीर बढ़े, लेकिन वहां पे दिखे आपका ज्यादा। और इसी शौक में वो कुत्ते वाली हड्डी की बात है, हम क्या लेते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं, और एक दिन जाकर के एक्चुअल में हंसपुष्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से क्या कि हमने इमेज की कंडीशंस पढ़ी, स्फेरिकल मिरर कितने तरीके की इमेज बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं प्यारे दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ढंग से समझ में भी आया होगा। 2 से 3 बार इसको देखिए, अच्छे से नोटबुक में नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।